सभी देखने वाले साथियों को मेरा नमस्कार आदाब। सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए लाख दावे किए जाएं, लेकिन वह धरातल पर कहीं भी नज़र नहीं आते। सरकार कहने को तो गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं चला रही है, लेकिन वह सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि आप उसको नियम कायदे जो सरकार द्वारा सहायता के लिए बनाए जाते हैं गरीबों की, उसको सख्त होते हैं कि वह गरीब आदमी तो पूरे कर ही नहीं पाता। वहीं उसमें कुछ इतने रगड़े होते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाना भी गरीब आदमी के लिए नामुमकिन सा होता है। सोनीपत जिले का सिलाना गांव में एक परिवार दयनीय जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। परिवार का मुखिया राजवीर एक आंख से देख नहीं सकते और उनकी घरवाली ना सुन सकती है ना बोल सकती है। इनकी 4 बेटियां व एक बेटा है। 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं, वहीं 2 बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। बेटा भी 17 साल का है और अभी पढ़ाई कर रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन से ही इनका गुजारा होता है। आप इनकी माली हालत का अंदाजा इनका घर देख कर लगा सकते हैं। सरकार लाख दावे करे गरीबों के उत्थान के लिए, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही सीमित रहते हैं। वहीं उनसे अलग कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इन जैसे गरीबों की मदद को आगे आ रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है गरीब कल्याण संस्था पीपली, जिनके संस्थापक देवेंद्र सिंह को जब इस परिवार के बारे में पता चला तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और चल पड़े अपनी टीम के साथ सिलाना गांव की ओर। चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए ना धन घटे, कह गए दास कबीर। तो छोटे छोटे सहयोग से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। और नर सेवा नारायण सेवा का जो इस संस्था का मंत्र है, ये श्रेष्ठ मंत्र है। मैं तो कहूँगा गायत्री मंत्र से भी श्रेष्ठ मंत्र है। हम कितना राम नाम जपें, जब तक अपने पड़ोसी की सहायता नहीं करते, जब तक दुखी की सहायता नहीं करते, तब तक गरीब की सहायता नहीं करते, वो परम पिता परमेश्वर आपसे कभी खुशी नहीं हो सकता। सबसे पहले परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है कि मेरी पूजा बाद में। जो सबसे पहले पड़ोसी है, जो सबसे पहला भाई है, सबसे पहले दुखी है, बीमार है, किसी तरह से भी ऐसा है, सबसे पहले उसकी सेवा करो। उस मालिक की प्रार्थना तो अपने आप ही हो जाती है। तो मैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गरीब कल्याण संस्था पीपली के संस्थापक देवेंद्र सिंह जी, जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कहावत ही बनी हुई है, पुलिस वाले किसी को देते नहीं लेते हैं। लेकिन इस कहावत को उल्टा कर दिखाया है गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक देवेंद्र सिंह जी ने। हम उनसे जानेंगे उनके विचार कि ये संस्था बनाने का विचार उनके मन में कहाँ से आया और उन्होंने किस तरह से इसकी आधारशिला रखी। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई, खरगोदास पास का बहुत वेलकम है और धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, जो इतनी दूर हमारे विचार सुनने के लिए, हमारी फुटेज दिखाने, गरीब परिवार की फुटेज दिखाने, गरीब कल्याण संस्था धरातल पर कैसे काम करती है, आप हमारे साथ आए हो, निस्वार्थ आए हो। तो भाई सब धन्यवाद तो मैं आपका करता हूँ भाई साहब। सर हमारे देखने वाले दर्शक हैं जो और भी आम नागरिक हैं जो इस संस्था से आगे जाके जुड़ने के लिए तैयार हों, तो हम जानना चाहते हैं कि आपके मन में ये विचार किस तरह से आया कि आप गरीबों की मदद के लिए आगे आए, जबकि आप हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। भाई सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, गरीब कल्याण संस्था का 2023 जनवरी 2023 में स्वरूप चेंज हुआ है। ये तो भगवान का वरदान मानो। 94 में मैंने 10th की थी। उस समय पर हमने यंग स्पोर्ट्स क्लब के नाम से रजिस्टर्ड संस्था क्लब हुआ करता। उस समय पर हमारे सभी गांव के आसपास के सभी साथियों को पता है कितने काम यंग स्पोर्ट्स क्लब द्वारा करवाए गए थे।
उसके कुछ समय बाद 2007 में जब हम नौकरी लगे और भाई हम धीरे धीरे मतलब सोशल मीडिया को इग्नोर करके हम काम करते रहे। हमारी हमारी टीम काम तभी से कर रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। लेकिन 2023 जनवरी से सोशल मीडिया का सहारा लिया और आप जैसे साथियों ने हमारे को ऊपर उठा। हमारी जो जो धरातल पर गरीब कल्याण संस्था काम करी थी, जो टीम काम करी थी, आपने उसको दिखा और आज पूरे हरियाणा, पूरे बाहर की 4-5 स्टेटों में भी गरीब कल्याण संस्था ने मतलब मदद करके दिखाई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं। गरीब कल्याण संस्था पीपली द्वारा जो जैसे कार्य किए जाते हैं, उनमें से कौन कौन से कार्य आते हैं सर? गरीब कल्याण संस्था किसी एक मतलब काम के लिए नहीं बनी है। इसमें किसी पर लेबल लगा होता है, ये स्पोर्ट्स की है, ये उसकी है, ये उसकी, लेकिन इस पर कोई लेबल नहीं है। स्पोर्ट्स में भी है, ये किसी हारी बीमारी में किसी के गरीब परिवार का पैर टूट गया उसको भी संभालने के लिए, कोई कोई किसी कैंसर पीड़ित कोई एडमिट हॉस्पिटल में उसको भी संभाल रही है, किसी के मकान की छत गिर गई है मकान दिलवाने का काम कर रही है, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, भाई कोई ऐसा है भाई किराया नहीं दे सकता, उसको गरीब कल्याण संस्था गाड़ी भी प्रोवाइड कराती है। और 2024 के अंदर आपको वादा करता हूँ, गरीब कल्याण संस्था आपको वो करके दिखाई। गरीब परिवारों के लिए एक स्पेशल ऐसी गाड़ी एम्बुलेंस टाइप की व्यवस्था की जाएगी और उस पर प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया है। जो गरीब परिवार मुश्किल से गांव में 2-4 मिलते हैं, जिसको ना ये लोग भी ये डरते हैं भी हमारे को शेद देगा, अगर बीमार होगा ना सोचेगा मुंह फेर का चाला कर दे कह दे भाई कहीं हॉस्पिटल में लेकर चला, तेल फूकना पड़ा अगर पैसे लगेंगे, तो उन परिवारों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सुविधा होगी। बिल्कुल ही कोई पैसा नहीं ले जाएगा, फ्री का तेल होगा, सब कुछ होगा। ये 2024 में गरीब कल्याण संस्था का जल्दी ही करने जा रही है गरीब परिवारों के लिए। आपका युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? सभी युवाओं को, सभी युवा साथियों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सभी साथी मतलब जो गांव में थोड़ा बहुत होता है ना भाई आपस में कंट्रोवर्सी, उसको भुलाकर, जात पात को और धर्म को भुला करके सभी एकजुट होकर गांव में मुश्किल से 4-5 ऐसे परिवार मिलेंगे, आप बेशक छान लेना, जो मतलब अपना गुजर बसर करने में असमर्थ हैं। तो घनी बड़ी बात नहीं होती। मेरा मकसद एक है भी हर जगह हर स्टेट में आज गरीब कल्याण संस्था की हर जिले में, हरियाणा के जिले में हर जिले में आपकी अपनी टीम है। जहाँ भी हम मदद के लिए जाते हैं वहाँ ये टीम यहाँ सोनीपत में काम कर रही है, बहादुरगढ़ में अलग टीम है, झज्जर में अलग टीम है, कैथल में अलग टीम मिलेगी आपको। हर जगह जहाँ भी जाओगे, जैसे जींद में अभी अब अपने सुधीर का जन्मदिन था, भाई का जन्मदिन था, जो भिवानी के अंदर हमने वहाँ मदद की, वहाँ अपनी भिवानी की टीम द्वारा की गई थी। नवीन खंडा के जन्मदिन पर जो जींद में जो अपनी टीम थी उस टीम ने मदद की थी। अभी करनाल के अंदर गए थे, वहाँ अपनी अलग टीम थी। पानीपत के अंदर गए थे, अपने करनाल के साथी थे, जगवीर कादयान भाई थे, रोहतास जी थे अपने जो पानीपत से थे। मतलब हर जगह वहीं के साथियों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ताकि उन साथियों का मनोबल भी बढ़े। और कभी हमारी ज़रूरत होती है मोटिवेशन के लिए तो मैं समय समय पर फ़ोन पे या खुद जाकर भी मोटिवेट करता रहता हूँ। अगर कोई गरीब आदमी जिसको मदद की ज़रूरत हो तो आपसे किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? संपर्क भैया सबसे पहले तो क्या सोशल मीडिया जब से हमने सहारा लिया है तो मेरा नंबर फ्लैश होता है, उस पे हर वीडियो पे फ्लैश होता है मेरा नंबर। तो जो गरीब परिवार होते हैं, लेने वाले जिनको ज़रूरत होती है वो भी संपर्क करते हैं। और जो डोनेटर भाई हैं, आप जैसे साथी हैं, आपने भी कन्यादान भेजा है, मेरे को याद हर एक चीज़ मेरे को बारीकी से, हर आदमी का एक-एक पैसा है ना जनवरी से लेकर मेरे पास रिटर्न में है। और मेरे को बारीकी से पता हुआ है, किसी का कहीं से भी रिकॉर्ड पूछ सकते हैं, किसी ने कितने पैसे कब और कहाँ कैसे सूट या टूम वगैरह कितनी संस्थाएँ पहुँचाई है। अपना ये श्रेणी साहब है, हर शादी में इस भाई ने देखो हमारे जैसे गरीब, हम भी गरीब परिवार से उठे हुए हैं, ये भी गरीब परिवार, सारे गरीब साथी हैं इसमें। हर शादी में एक सिलाई की मशीन डोनेट करता है। तो ये भई मतलब अपने अंदर की बातें होती है, सभी जिसने देना होता है ना, उसके पास ये ज़रूरी नहीं धन ही ज़रूरी है, देने की जिसकी इच्छा होती है वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है गरीब परिवारों के लिए। तो आप गरीब कल्याण संस्था का यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन पर देख सकते हैं गरीब कल्याण संस्था कौन कौन से कार्य करती है और इनके पास जो सहयोग आता है उनका भी नाम अपनी लिस्ट में ये सबका देते हैं। ये नहीं कि दान जो होता है छुपा के दिया जाए। जो भी सहयोग या होता है, एक और बात बता दूं भाई नसीम भाई, जो भी दान आता है ना, जो भी साथी संस्था से जुड़े हों, उसको एक-एक हिसाब का, अब जैसे ये मदद की है, यहाँ कितना खर्चा होगा ये आपको शाम को पता लग जाए, क्योंकि मैं उसी दिन फ्लैश कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि सभी को क्लियर तस्वीर रहे। जैसे अभी अपने प्रदीप साथी ने 1100 रुपये भेजे, रवि भाई ने 200 रुपये, ये बिल्कुल रिटर्न में होंगे। हर चीज़ रिटर्न में होती है भैया, क्योंकि यहाँ अगर अपनी नीयत और नीति ठीक नहीं होगी ना तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। नीयत नीति पहले ठीक रखो। जब हम ऐसा ऐसा कर्म धर्म कर रहे हैं तो दिल को साफ रखो और आगे बढ़ते चलो, और फिर साथी ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। आज हमारे साथ जो हमारे खरखोदा के जो आसपास के जो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे साथी हैं, धर्मेंद्र भाई है, सुधीर भाई है, और अपना रोहित राठौड़ भाई है, नवीन खांडा भाई है, हसनगढ़ से वो अपना राकेश नंदलाल जी हैं। मतलब ऐसी ऐसी करीम हमारे साथ मिल रही है और इनसे हम सीख रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं साथ लेकर।
तो खरकोदास पास चैनल भी आप सभी से निवेदन करता कि जिस तरह से ये संस्थाएं बनी हुई हैं गरीबों की मदद के लिए, आप अपना सहयोग इनमें दे सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है इनसे मिलने के लिए, आप आ नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन भी इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिस तरह से आपकी मदद 50-100 की हो सकती है वो आप दे सकते हो। आप सभी साथियों का हमारे लिए जो आपने समय दिया उसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं।